क्या फिर छिड़ेगा युद्ध? न जेडी वेंस इस्लामाबाद आए हैं, ना ही ईरानी दल। क्या सीज़फायर खत्म होने को है या फिर युद्ध छिड़ने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। दोनों ही पक्ष चाहते हैं मामला सुलह तक पहुंचे, लेकिन मुश्किल ये है कि इसमें झुकेगा कौन। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वह धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता। इन हालात के बीच अगली वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान पहुंच सकता है, जहां इस संघर्ष को खत्म करने पर चर्चा होगी। वहीं ईरान अमेरिका बातचीत में अब तक क्या क्या हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। उनके साथ मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर भी शामिल हो सकते हैं। संभावित उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी कर दी गई है। ईरान की तरफ से भी कुछ हलचल दिख रही है, लेकिन उसकी भागीदारी शर्तों पर निर्भर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि उनका शामिल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जेडी वेंस भी वार्ता में मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सीज़फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब होने वाली संभावित वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यही बातचीत इस क्षेत्र में शांति की दिशा तय कर सकती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में एसोसिएट प्रोफेसर जोहरान का कहना है कि ईरान फिलहाल लड़ाई दोबारा शुरू करने से बचना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह मजबूत स्थिति में है और ज़रूरत पड़ने पर फिर से युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि वह अक्सर चेतावनियां और सख्त बयान देते हैं, लेकिन असली स्थिति को देखना ज़रूरी है। खराज़मी ने जोर देकर कहा है कि ईरान अपने रुख पर कायम है कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका में डेमोक्रेट्स ट्रंप की वॉर पावर काटने के लिए कुछ भी करेंगे। चक शुमेर ने कहा है कि डेमोक्रेट्स एक बार फिर वोटिंग करवाएंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य चुप नहीं बैठ सकते जब अमेरिकी सैनिक मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शूमर ने यह कहा है कि वे बार बार वोटिंग कराते रहेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता या फिर पर्याप्त रिपब्लिकन उनके साथ आकर इसे रोकने के लिए समर्थन नहीं देते। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय और संसद से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी तक कोई भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं भेजा गया। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार कालिबाफ अभी देश में ही है। विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची और उनके सहयोगी भी ईरान में मौजूद हैं। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने भी साफ कहा है कि ना तो कोई तकनीकी टीम और ना ही किसी अन्य प्रकार का दल इस्लामाबाद भेजा गया है। ऐसे में बातचीत में ईरान की भागीदारी अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बुधवार को इस्लामाबाद की उम्मीद है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वह पाकिस्तानी समय के अनुसार मंगलवार शाम वाशिंगटन से रवाना होंगे और बुधवार सुबह दोपहर तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। वेंस इस बार ईरान के साथ होने वाली दूसरी दौर की बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और अब ईरान अमेरिका की बातचीत बुधवार को होने की संभावना है। खबर ये भी निकल कर आई कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच बातचीत से पहले कई अमेरिकी सैन्य विमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हालांकि ईरान की ओर से प्रतिनिधिमंडल कब आएगा इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के साथ इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में समझौता होने की स्थिति में खुद भी शामिल हो सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या फिर उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन होगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी सूत्र ने कहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है और बुधवार को होने की पूरी संभावना है।
इस बीच ट्रंप का वार्ता में शामिल होना एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब ईरान ने भी इस्लामाबाद आने के लिए हामी भर दी है। वहीं तेहरान और वाशिंगटन के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम बुधवार को खत्म हो रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान भी ये कह चुका है कि मुझे अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है। वो जो कहता है और जो करता है उन दोनों में बहुत ज़्यादा मिसमैच है, और जो वो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता। उसने कई बार सीज़फायर को लेकर कहा, लेकिन उसके बाद भी लेबनान में हमले जारी रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात कही गई, लेकिन अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहाँ पर डिप्यूट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले सुरक्षित था, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद से ये असुरक्षित हो गया है, और बिना अपनी शर्तों के साथ वो प्रत्यर्पण नहीं करेगा, घुटने नहीं टेकेगा। तो कुछ ऐसी संभावनाएं ज़रूर निकलकर एक साइड में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो बैठक इस्लामाबाद में फिलहाल होने जा रही है, क्या पाकिस्तान इस बार वो भूमिका निभा पाएगा? क्या वो तीनों कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस में ले पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि सीज़फायर 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है और दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं इस बातचीत पे कि क्या ये सीज़फायर आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि अमेरिका पहले कह चुका है कि अगर ये सीज़फायर आगे नहीं बढ़ा तो हमला इस बार इतना घातक होगा कि ईरान भी देखता रह जाएगा, और कोई कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त हमला किया जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।